गाय का भोजन घास है और सिंह का भोजन मांस है। अच्छा, सिंह को मांस की जगह पिज्जा खिलाया जाए। 1 महीने का भूखा हो, उसको कोई मांस मिला ना हो, हिरण वगैरह ना मिली हो, और फिर भयंकर भूखा हो और तुम ले जाओ जकार्ता की नूडल्स, चाउमीन, इंडोमी वो ले जाओ और पिज्जा ले जाओ, क्या शेर खाएगा? हाँ, बोलो 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 बोलो, खाएगा? गाय 2 माह से भूखी हो, शेर का भोजन ले जाओ, खाएगी? और आदमी गाय का भी भोजन पा जाता और शेर का भी पा जाता, और ज्यादा समझाओ वो तुम्हारा भेजा खा जाएगा। हाँ, तब भी वो नहीं रोकेगा, तुम्हारा भेजा खा जाएगा ज्यादा यदि तुमने समझाने का। मनुष्यता का धर्म मानवता, और वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई। आदमी ही आदमी को खा रहा है, आदमी ही आदमी का हिंसक हो, मानवता बची नहीं। सड़कों पे लोग गिर जाते, कोई उठाने वाला नहीं। हमारे गांवों में कोई एक के घर बारात आती थी, पूरा गांव सजावट करता था। एक के घर पर कोई विपदा आपदा आ जाती थी, पूरा गांव तैयारी करके भोजन देता था। आज का जमाना बड़ा गजब हो गया। आज के जमाने में लोग सिर्फ मरे हुए लोगों को उठाते, जिंदों को नहीं उठाते, केवल मरे लोगों को उठाते। किसी को टाइम नहीं, ना पति को टाइम, ना पत्नी को, ना भाइयों को, ना मित्र को। पैसा ना बड़ा विचित्र हो गया। बुरा न मानना, पैसा जेब में हो तो तुम बड़े आदमी हो, लेकिन पैसा दिमाग में हो तो तुम गरीब आदमी हो। हाँ, पैसा जेब में तो ठीक है, लेकिन दिमाग में मनी बहुत खतरनाक है। इसलिए हमने पुरानी कथाओं में अक्सर एक बात कही, कुंडली में शनि और दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी, बड़ी खराब। आज के जमाने में एक सबसे बड़ी कमी आ गई है मानवता के धर्म की। यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ा जाए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत बहुत घट। पहले के जमाने में सांप ज्यादा काटते थे, अब सांपों ने काटना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी ही आदमी को काट रहा है, आदमी ही आदमी को खाए जा रहा है। एक दूसरे को देख नहीं सकता, भाई भाई को नहीं देख रहे। पहले के जमाने में जब भाइयों का बंटवारा होता था तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था, विपत्ति का बंटवारा होता था। भगवान राम जब अयोध्या जाने लगे तो मां कैकेयी ने कहा, राम मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा मां? पहला भरत को तिलक, और दूसरा तुम्हारा वरदान मांगा, तुम्हें वनवास मांगा। 3 बार भगवान राम ने रामचरितमानस में कैकेयी मां को जननी 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 कहा, मां मां मां। कैकेयी चौंक गई, अरे तुम वरदान सुन करके भी मुझे मां कह रहे, तुम्हें पता भी है मैंने वरदान क्या मांगा? भगवान राम कहते, मां भला हुआ जो तूने वरदान मांगा, वरना अन्याय हो जा। क्या? पहला वरदान, मेरे भाई को तूने राजा बनाने का। मैं भरत को बहुत प्यार करता, जिस दिन मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा, मां जितना मुझे अपने बैठने का सुख नहीं होगा, उस दिन भरत के बैठने पर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा, तूने भला किया, मुझे वनवास मांगा। कैकेयी बोली, इसमें भला क्या है? आपके वनवास जाने में भला क्या है? राम जी ने कहा, मां यहां रहता तो ना जाने क्या क्या करना पड़ता। तू बड़ी चतुर है, तू बड़ी बुद्धिमान है, तूने मुझ पर उपकार किया, भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया जहां झंझट ज्यादा है, और मुझे वन का राजा बना दिया जहां झंझट नहीं। बचा लिया तूने मुझ पर कृपा करके। ये भाई का बंटवारा, जरा देखना भ्रातृ का प्रेम, भाई का प्रेम कितना प्रबल होता है। हमारे त्रेता की रामचरितमानस है सनातन, कथा पुरातन है पर सनातन है, मतलब पुरानी कथा है और आज के जमाने में बहुत उपयोगी है, इसलिए सनातन। धन्य है राम, जब चित्रकूट में भगवान श्री रघुनंदन राम, कौशल्यानंदन राम बैठे और भरत जी मिलने के लिए गए, तो
भरत की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। भरत ने मां कैकेयी से कहा, आज के बाद मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। तो बगल में खड़े हुए शत्रुघ्न ने कहा कि इन्होंने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती इन्होंने ही की। अरे मुझे तो राजा बनाया, ये वर क्यों मांगा? मुझे राजा बनाने का वर मांग ही लिया, तो मेरे प्राण प्यारे राम को वन क्यों भेजा? उधर राम को देखो, वो कहते भरत को राजा बनाया, मुझे अनंत सुख होगा। इधर भरत को देखो, मैं राज्य पे बैठूंगा, कदापि नहीं, राज सुख नहीं भोग सकता। और बेहवल होकर के भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आए, और दशा ऐसी शरीर की, आंखों से आंसू बंद नहीं होते। राम जी के पद चिन्हों पर भरत जी चल रहे, जहां जहां से राम जी गए वहां वहां से भरत जी जब चलते हैं तो पैरों को बचा बचा करके रखते हैं। उस पैर पर राम जी के चरण के चिन्ह के ऊपर हमारे पैर ना पड़ जाए। तो किसी ने कहा भरत जी से कि राम जी तो गए रथ से पहले दिन, आगे वन में पैदल गए, आप भी रथ से चलो। भरत कहते मैं और रथ पे जाऊं? मैंने तो वो पाप किया है कि मैं सिर भल जाऊं, सिर के भल बैठ करके जाऊं, रथ पे बैठ जाऊं। तो भरत जी गए। चित्रकूट में कथा आती है कि जब भरत जी चित्रकूट पहुंचने के पहले प्रयागराज पहुंचे, और प्रयागराज में महात्माओं ने देखा कि भरत इस दशा के साथ राम जी को लेने जा रहे हैं। तो पहले तो महात्माओं ने सोचा कि यदि ये चले गए और राम जी कहीं भरत जी की दशा देख लेंगे तो वापस ना लौटा। लेकिन जब भरत की दशा को देखा, जैसे जंगल के बीच में गाय का बछड़ा अपनी मां से बिछड़ जाता तो बछड़ा यहां वहां भागता, जैसे मेले में छोटा सा बालक अपनी मां के लिए रोता, जैसे परदेश गए हुए कई वर्ष बाद पति का खबर आकर के पत्नी अपने पति को मिलने के लिए दौड़ती, जैसे छोटे से बालक से मां मिलने के लिए दौड़ती, जैसे समुद्र को पाने के लिए नदियां दौड़ती, जैसे बिजली चमकती वो पाताल की तरफ दौड़ती, वैसे ही भरत राम से मिलने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। उस अवस्था में जब राम को मिलने के लिए भरत प्रयागराज पहुंचे, तो प्रयागराज के महात्मा कहते हैं कि हमने तप किया, तो तप का फल यह हुआ कि हमें राम के दर्शन। हमने तप किया तो तप का फल, जब तप ध्यान का फल राम के दर्शन हुए। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जब तप ध्यान का फल यदि भगवान राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा? महात्माओं ने जैसे ही भरत जी को देखा तो बोले यदि जब तप का फल राम का दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन, महात्मा भरत के दर्शन। और भरत जी राम जी को मिलने चित्रकूट आए। चित्रकूट भरत जी आए। अब जरा ध्यान देना, चित्रकूट में हो क्या रहा? भरत जी कहते हम वनवास जा रहे, तुम अयोध्या जाओ। 14 साल वनवास मिला ना आपको, हम वनवास जाते हैं और आप अयोध्या जाओ, राजपाट करो। राम जी कहते हैं भरत, मां ने वरदान तो हमारे लिए मांगा। तो भरत जी कहते हैं भले ही आपके लिए मांगा, पर आपके बदले 14 साल, हम 28 साल जाने को तैयार, 28 वर्ष मन में रहेंगे, एक भी दिन वापस नहीं आएंगे और कभी खबर नहीं लेंगे, और आप वापस लौट जाए। मेरे पागलों, रामायण में भ्रातृत्व प्रेम को यदि देखा जाए तो पहले के जमाने में भाई विपत्ति का बंटवारा करता था, कलयुग का भाई संपत्ति का बंटवारा, केवल संपत्ति का बंटवारा करता। आज के जमाने में मानवता खत्म होती जाए, धर्म खत्म होता जाए, मर्यादा शून्य होती जा रही है। इसके पीछे कारण है कि हम लोगों ने इंसानियत खो दी, इंसानियत का धर्म खो दिया, दे पैसा के चक्कर में पागल हो गए। और मेरे पागलों, हम एक बात कहना चाहेंगे, परिवार 7 बार होते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। एक 8वां बार होता है जिसको परिवार कहा जाता है। 8वां बार भी होता है, उसको परिवार कहा जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, मानवता मत खो, धर्म मत खो,
इंसान हो तो इंसानियत रखो जिंदा। आज के जमाने में इंसानियत जिंदा नहीं। इंसान तो बहुत, इंसानियत जिंदा नहीं। इंसानियत का धर्म देखना है तो राम जी से देखो। अपना दुख नहीं है राम जी को कुछ भी, दूसरों के दुख को अपना दुख बना रहे। बाली को क्यों मारा? सुग्रीव के दुख के कारण, अपना दुख तो था नहीं। रावण को तो पहले समझाया ही कि ना पत्नी का हरण करता तो रावण का वध भी भगवान नहीं करते, फिर भी संधि के लिए हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, तब जा। आज के जमाने में आदमी कम निपटा दे पता ही नहीं चलता। आज का आदमी बड़ा खतरनाक हो गया, गले में हाथ डाल करके वो दुश्मनी कर रहा है। साथ बैठ करके कब तुम्हारा कटाक्ष करे कोई ठिकाना। इंसानों के अंदर एक सबसे बड़ी दुर्लभता आ गई, इंसानियत कर। इसलिए मेरे पागलों, धर्म का अर्थ अलग है और हम लोगों ने धर्म का अर्थ पूजा पाठ समझा। बुरा ना मानना, धर्म का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, धर्म का अर्थ केवल घंटी बजाना नहीं है, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म का अर्थ है खुद भी जगना और दूसरों को भी जगना। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रेम बांटना, धर्म का अर्थ है दूसरों को शांति बांटना। धर्म का अर्थ है वो धन्यवाद कहे या ना कहे पर तुम अपनी मर्यादा ना छोड़ो।